होटल सागर इन, एयर कंडीशनर, फैमिली रेस्टोरेंट एंड लग्जरी रूम, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल। पता याद रखें, हनुमान मंदिर के पास, सिविल लाइन, सागर। मोबाइल नंबर 87942168। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। आज हम मध्य प्रदेश के उस चमत्कारिक विकास को दिखाएंगे और कुछ तस्वीरें ऐसी बनाएंगे कि प्रशासन की लगातार तानाशाही चल रही है और तमाम लोग इस तानाशाही को अंजाम दे रहे हैं। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के सागर जिले के मकरोनिया से जुड़ी हैं, जहां विकास की रफ्तार देखें कि एक तरफ तो विकास हो रहा है, यानी सड़क के एक तरफ विकास रोक दिया गया है, यानी उसकी नसबंदी कर दी गई है, और दूसरी तरफ विकास बिल्कुल बदस्तूर जारी है। यानी दुकानदार जो निगम की दुकानें हैं उनकी छाती पर अब मूंग दलेंगे। यही फरमान अब नगर पालिका मकरोनिया और उनके प्रशासन ने दिया है। हम उन तमाम लोगों से बात करेंगे और एक एक चीज़ जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ तस्वीर आपको दिखाएंगे। ठीक इसके पहले देखें, ये रेलिंग बन रही है। ये रेलिंग एक बनी है, इसके अलावा एक रेलिंग और बनेगी, यानी ये दुकान के अंदर जाएगी। दूसरी यानी 9 फीट की जो जगह है दुकान से दूर, यहाँ एक पार्किंग बनेगी। जहाँ आप बाइक खड़ी देख रहे हैं, एक लंबी पार्किंग बनाने का ये प्लान है। बहुत ज़बरदस्त विकास की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार देखना। और ठीक हम कहेंगे, ठीक सड़क के उस तरफ कोई विकास नहीं होगा, कोई रेलिंग नहीं बनेगी, कोई विकास की इबारत नहीं लिखी जाएगी, क्योंकि ये रसूखों के मकान हैं, क्योंकि यहाँ अतिक्रमण है और प्रशासन की औकात नहीं कि वहाँ का अतिक्रमण वो हटा सके। तो हम लगातार 2 तस्वीरें आपको दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे कि एक तरफ विकास बिल्कुल बदस्तूर जारी है और दूसरी तरफ विकास को बिल्कुल रोक दिया गया है। तो लगातार हम मकरोनिया की उन तस्वीरों से आपको रूबरू करा रहे हैं, लेकिन हम कहेंगे कि ऐसा विकास कैसा कि दुकानों के अंदर कोई आ ही ना सके। अगर आपने दुकान खोली है तो जिम्मेदारी आपकी है, ये नगर निगम की दुकानें हैं, तो जिम्मेदारी आपकी है कि अगर उनसे किराया वसूल रहे हैं तो कम से कम ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि दुकान के अंदर आदमी सामान खरीदने पहुंचे। लेकिन अब ऐसी व्यवस्था बनाए रहे हैं कि ग्राहक दुकान में पहुंच ही नहीं सकता। माने जबरदस्त विकास। यहाँ एक रेलिंग बनाएंगी और रेलिंग के बाद दूसरी रेलिंग बनाई जाएगी, जिसमें कार तो पार्किंग हो सकेंगी। जो ग्राहक यहाँ खरीदने सामान आएगा वो दुकान के अंदर नहीं घुस सकता। यानी इसके बाद एक रेलिंग जो हम आपको दिखा रहे थे, इसके बाद भी एक रेलिंग बनाई जाएगी और दुकानों को पूरी तरह ढक दिया जाएगा। तो हम कुछ लोगों से रूबरू होंगे। दादा, क्या नाम है आपका? राजन नायक। मेरा राजन नायक। ये रेलिंग बन रही, क्या ये रेलिंग तो सही है, हाँ, लेकिन इसके अंदर जा रहे हैं तो वो गलत रेलिंग है। हाँ। हर हमेशा इसी तरफ भी क्यों होता है, उस तरफ भी क्यों नहीं होता? कभी भी जब भी जो भी होता है यहाँ अतिक्रमण होता है इसी तरफ ही, पर हमेशा उस तरफ भी कभी नहीं होता है। नगर निगम की दुकानें होते हुए भी हम लोगों हर हमेशा परेशान करा जाता है। अगर 2 रेलिंग बन जाएंगी तो ग्राहक आ पाएगा दुकान? नहीं आ पाएगा, मैंने रुक जाएगा। एक ही रेलिंग रहना चाहिए, एक रहना चाहिए। हाँ, ये नाली से सट के रहना चाहिए और वो वहाँ तो गलत है, ग्राहक ही नहीं जाएगा। बिल्कुल दुकान के सेटर से लगी हुई है, नहीं तो फिर तो रुक जाएगा, ग्राहक नहीं पहुँच पाएगा। नहीं पहुँचेगा। आप क्या मानते हैं? हम ही लोगों को तकलीफ होगी। हम व्यापारी यूनियन के जितने भी लोग हैं ये चाह रहे हैं कि ये जो रेलिंग है नाली से सट के लगे। अगर बाई चांस वो और आगे भी लगाते हैं तो ग्राहक को आने में परेशानी होगी। सेकंड नंबर, ये जितने भी कार वगैरह या 2 व्हीलर जो भी है वो अगर ऊपर जाएंगे तो हम लोगों की दुकानें ढकेंगी। अच्छा, दुकान ढकने के बाद ये स्थिति बनेगी, कस्टमर को अंदर जाने को जगह नहीं मिलेगी और दूसरी कारें भी यहाँ आके लगेंगी। तो हम लोगों का सिर्फ इतना है कि नाली से सट के, जो नाला बना हुआ है उससे सट के रेलिंग लगाई जाए, ना कि दुकान के नाप से, क्योंकि जो नाला बना है इसका कोई नाप तोल नहीं है। तो नाले को का जो नाप है
और जो दुकान की शटर से जो नाप ले रहे हैं वो भर गलत है। बस हमारा यही कहना है। आपका क्या कहना है? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो नाली के 8 फुट 9 फुट तक लगा रहे हैं वो नाली की साइड से लगा दो, उसमें कोई आपत्ति नहीं हम दुकानदारों को। लेकिन अगर शटर से 3 फुट पे रेलिंग लगाई जा रही है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हम लोगों को। ग्राहक नहीं आ पाएगा सर। हम लोग 2 साल से वैसे लॉकडाउन से मारे हुए हैं, किराया जेब से भर रहे हैं, परेशान चलते हैं हर प्रकार से। एक दुकान है किसकी है? ये दुकान सर शासन की है, नगर निगम की दुकान है। क्योंकि हम लोग किराया भरपूर किराया देते हैं, हर महीने किराया देने को तैयार हो दे रहे हैं। बढ़ता है किराया तो सर जो भी चलो एक किराया बढ़ा देते हैं वो भी झेल रहे हैं सर लॉकडाउन में। 10 से 15% लेकिन बोला था। जो 3 फुट का रेलिंग लगा रहे हो सर बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगी सर। आप लोग कहेंगे कुछ? 3000 रुपये किराया है यहाँ। क्या कहेंगे आप? भैया देख, किराया तो हम लोग देते हैं लगभग 1 साल का 22 से 25 हज़ार रुपये होता है। लेकिन उसका कोई सुविधा नहीं है। किराया हमारा हालांकि नगर पालिका को जाता है, सॉरी नगर निगम को जाता है, लेकिन पालिका वाले कहते हैं कि ये किराया हमको भी दो आप। लेकिन कोई सुविधा नहीं है। आप खुद पानी पे खड़े हैं, आप खुद नीचे देखिए आप, तो आप उससे अनुमान लगा सकते हैं कि हम लोग कितने परेशान हैं। रेलिंग वाला जो मुद्दा है कि 2 रेलिंग लगेंगी तो ग्राहक पहुंच पाएगा क्या? एक लग जाता है, एक लगना चाहिए। अगर 2 लगेंगी तो ग्राहक आपकी दुकान तक आएगा? नहीं आ सकता, संभव ही नहीं है सर। संभव नहीं, रेलिंग सीधी लगानी चाहिए, बिल्कुल सीधी जाना। टेढ़ी मेढ़ी ना जो जाली लगा रहे हैं ये लोग, ये टेढ़ी मेढ़ी नहीं लगानी चाहिए इनको। एक सूद में ले जा, कहीं आगे लगा दी कहीं पीछे लगा दी, उससे बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये मोड़ रहे हैं टेढ़ी मेढ़ी, जहाँ जिसने कहा कि दुकानदार ने भैया यहाँ ऐसा कर लो ऐसा कर लो, तो ऐसा करते रहे। एक नाली के साथ सीधी जानी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल सीधी ना। आप रेलिंग लगाओ एक सूद में, कोई भेदभाव ना हो उसमें। और दूसरी इसमें भेदभाव किया जा रहा है, आगे पीछे की जा रही है रेलिंग। ठीक है, हम तो दर्शकों को बताएंगे और सागर की जनता ये सुन ले। तमाम दलीलें विकास की प्रशासन दे दे, लेकिन हम ताल ठोक कर कहते हैं कि औकात है प्रशासन में तो गिराए अतिक्रमण और वहाँ भी विकास की एक नई तस्वीर लिखे। नहीं तो इस तरह का विकास किस काम का कि आपने दुकानें बनाई। ये दुकानें शासन की हैं और शासन की उन दुकानों में अगर 2 रेलिंग लग जाएंगी तो ग्राहक उन दुकानों तक नहीं पहुंच पाएगा। वाह रे विकास! अगर इस तरह से विकास मध्य प्रदेश के सागर में हो रहा है तो धिक्कार है उन इंजीनियर को जो एक खाका बनाते हैं विकास का। धिक्कार है उस सरकार को जो इसके लिए पैसे आवंटित करती है, और धिक्कार है उस नगर पालिका को जो जानबूझकर लोगों को परेशान करने के लिए 24 घंटे खड़ी रहती है। हम फिर नगर पालिका मखरोनिया को ये चैलेंज करते हैं कि विकास दोनों तरफ होना चाहिए। विकास अगर एक सड़क के एक तरफ हो रहा है तो ये बहुत गलत चीज़ है। तमाम दर्शक इन तस्वीरों को देख लें, लेकिन हम फिर कहेंगे कि एक रेलिंग अगर लगती है तो ये दुकानदार सुरक्षित रहेंगे। अगर 2 रेलिंग लगेगी तो इनके पास ग्राहक नहीं पहुंच पाएगा। तो यानी दुकान तो आपने बना दी, अगर दुकानदार दुकान खोलता है और ग्राहक ना आए और बाकायदा आपने पार्किंग की व्यवस्था कर दी तो धन्य है ये विकास, क्योंकि ये विकास मध्य प्रदेश के सागर में लगातार और बदस्तूर जारी। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज़, मखरोनिया। सागर एक्सप्रेस न्यूज़ की वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।